जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट देखते हैं प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम नंबर 1 जो सेट नंबर 24 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम नंबर 1 का सेट नंबर 24 बिहार दरोगा का। चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मेहर प्रथा का प्रचलन है, यानी मेहर प्रथा का प्रचलन किस धर्म से है, समझे ना। तो मेहर प्रथा का प्रचलन है मुसलमानों में है, जो पुरुषों द्वारा स्त्री को दिया जाने वाला धन है। ठीक है, मेहर का मतलब कि जो पुरुषों द्वारा स्त्री को दिया जाने वाला धन है। अगला देखिए क्वेश्चन का कह रहा है 2 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। लोकसभा के सदस्यों के लिए उम्मीदवारों की आयु न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए, बात एकदम सही है। अगला देखिए क्वेश्चन का कह रहा है कि विधानसभा के सदस्य के लिए उम्मीदवार की आयु का न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए, ये गलत है। कितना होना चाहिए? ये भी 25 वर्ष। कितना? 25 वर्ष। पंचायती में कहेगा तब न्यूनतम 21 साल होगा। अब कह रहा है राज्यसभा के सदस्य के लिए उम्मीदवार का न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, एकदम सही है, 30 वर्ष होनी चाहिए। कह रहा है विधान परिषद की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, गलत है, ये भी 30 वर्ष होनी चाहिए। कितना? 30 होनी चाहिए, यानी 1 और 3 सही है, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है? कह रहा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है? तो कौन प्रथम विजेता हो? देविका रानी। कौन? देविका रानी खत्री। देविका रानी खत्री। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ? 1969 में हुआ था। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। अगला देखिए, कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है। तो देखिए लूनी हो जाएगा, राजस्थान ठीक है। इंद्रावती बिहार का, ये नहीं, इंद्रावती बिहार का नहीं है। ठीक है, इंद्रावती बहती है कहाँ? उड़ीसा में। उसमें उड़ीसा में इंद्रावती बहती है। कहाँ? उड़ीसा में। उड़ीसा के कहाँ से निकलती है? लाहांडी जिले से। जो कि गोदावरी की सहायक नदी है। किसकी? गोदावरी की सहायक। लाहांडी से उड़ीसा से निकलती है। इसी पर है कौन सा प्रपात? चित्रकूट जलप्रपात इसी नदी पर, इंद्रावती नदी पर। ठीक है। मांडवी गुजरात गोवा में। ठीक है। मांडवी और जुआरी दो नदी है गोवा में। ठीक है। पेन्नार कर्नाटक में। ठीक है। पेन्नार नदी कहाँ से निकलती है? ये ध्यान देना है कि नंदी दुर्ग श्रेणी से निकलती है। मांडवी हो जाएगा। ठीक है। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, तो ये हो जाएगा इंद्रावती बिहार से। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। 5 नंबर कह रहा है कि वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान रहती है। कह रहा है कि वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान रहती है। तो मध्याह्न के समय, यानी मध्याह्न के समय रहता है। देखिए वायुमंडल के ऊपरी परत के अध्ययन को क्या कहते हैं? वायु विज्ञान कहते हैं। और निचली परत के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऋतु विज्ञान कहते हैं। क्या? ऋतु विज्ञान। वायुमंडल जो हो गया, वायुमंडल के ऊपरी परत के अध्ययन को कहते हैं वायु विज्ञान, और निचली परत के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऋतु विज्ञान कहते हैं। अगला देखिए 6 नंबर कह रहा है कि भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगला देखिए कह रहा है गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? तो सत्याग्रह का चंपारण में किए थे 1917 में। अगला देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8 नंबर कह रहा है कि राजस्थान में माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर विख्यात है किसके लिए? तो जैन मंदिर है। कौन सा? जैन मंदिर कला के लिए विख्यात है। किसने बनवाया था इसको? सोलंकी वंश के शासक भीम प्रथम के 2 मंत्री थे। कौन कौन? विमल पाल और तेजपाल, दोनों ने बनवाया था। इस श्वेत मार्बल का है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है श्वेत मार्बल का है। 9वां देखिए कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर भाषा का मुख्यतः वाणिज्यिक कार्यों में प्रयोग किया जाता है? कह रहा है कि किस कंप्यूटर भाषा का मुख्यतः वाणिज्यिक कार्यों में प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा? पास्कल भाषा का। कौन सा? पास्कल भाषा का। सॉरी, पास्कल नहीं, कोबोल भाषा है, कोबोल भाषा का।
अगला देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शहजादी ने ऐतिहासिक वृत्तांत लिखी है। तो ऐतिहासिक वृत्तांत गुलबदन बेगम ने लिखी है। किसने? गुलबदन बेगम ने, जो बाबर की पुत्री थी और हुमायूं की सौतेली बहन। अब देखिए 11 नंबर का कह रहा है कि सुमित कीजिए, सुमेल कीजिए नागौर, जस्ता, तलचर, यूरेनियम। आगे देखते हैं कहाँ है। जादूगोड़ा, जिप्सम, जावर, जावर का कह रहा है कोयला। तो इसमें देखते हैं किसके लिए कौन है पहला। नागौर, नागौर किसके लिए हो जाएगा? नागौर, जस्ता, यूरेनियम नहीं, नागौर हो जाएगा आपका किसके लिए? जिप्सम के लिए। नागौर जिप्सम के लिए, यानी एक जो हो जाएगा 3। अगला देखते हैं 1 का 3, 1 का 3 तलचर, तलचर जो है कोयला के लिए है, तलचर कोयला के लिए। 1 का 3, 2 का 4। और जादू गोड़ा हो जाएगा किसके लिए? जादू गोड़ा हो जाएगा, जादू गोड़ा हो जाएगा किसके लिए? जादू गोड़ा हो जाएगा यूरेनियम के लिए। और जस्ता के लिए कौन सा हो जाएगा? तो जावर हो जाएगा जस्ता के लिए। यानी कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन हो गया बी नंबर, 1 का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। अगला देखिए कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन कि सूर्य ग्रहण होता है, यानी सूर्य ग्रहण होता है कब? एक कंडीशन दिया तो सूर्य ग्रहण होता है कब? तो जब चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता था, तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण। चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण। अगला देखिए, देखिए हाँ, अगर चंद्र ग्रहण कहेगा तो पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आता है? पृथ्वी। सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आता है? पृथ्वी। तो क्या हो जाता है? चंद्र ग्रहण। प्राथमिक रंग क्या है? कह रहा है कि प्राथमिक रंग है क्या? कह रहा है जो प्रकृति में पाए जाते हैं। ठीक, सही बात है, लेकिन देखना है इम्पोर्टेंट कौन है। जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते, एकदम ही सही है। इंद्रधनुष के रंग वो 7 होता है, श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम ये 7 होता है, लेकिन जो रंग अन्य रंगों के मिश्रण से नहीं बनाए जा सकते। अगला देखिए 14 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने के प्रयोग में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा दर्पण हो जाएगा? तो अवतल दर्पण। कौन सा? अवतल दर्पण हो जाएगा, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का और कहाँ प्रयोग होता है? तो सौर भट्ठी में होता है, हजामत के रूप में होता है, दंत विशेषज्ञ के रूप में होता है, टॉर्च लाइट के, चाहे वाहनों के हेडलाइट में होता है, चाहे परावर्तक दूरबीन में होता है। ठीक है, आगे देखिए भारत में प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ स्थित है? कह रहे कि भारत का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर, ठीक है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ स्थित है? तो कलपक्कम में, कलपक्कम में है। रिएक्टर के प्रकार देखिए कौन कौन होते हैं। एक तो होता है कौन? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। एक होता है दाबित भारी जल रिएक्टर, दाबित भारी जल रिएक्टर। एक तो होता है ब्रीडर रिएक्टर, ये फास्ट ब्रीडर है तो ब्रीडर रिएक्टर होता है। और एक तो होता है उसमें ब्रीडर रिएक्टर। तो ये सब जो है रिएक्टर के प्रकार हैं। आगे देखिए क्वेश्चन कह रहे निम्न में से किसे स्वयं संयोजित बल कहा जाता है? कह रहे निम्न में से किसे स्वयं संयोजित बल कहा जाता है? तो किसको? स्थितिक घर्षण को कहा जाता है। अति चालक की चालकता क्या होती है? कह रहा है कि अति चालक की चालकता क्या होती है? तो अनंत होती है। अब प्रतिरोध क्या होता है? शून्य होता है। यह ध्यान देना, अति चालक की चालकता कहेगा तो अनंत होगा, चालकता क्या होगा? अनंत। अब प्रतिरोध क्या होगा? शून्य होगा। आगे देखिए क्वेश्चन 18 नंबर कह रहा है कि समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य उत्तराखंड को बनाया गया तो कब? कह रहा है कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य उत्तराखंड को बना तो कब? 27 जनवरी 2025 को, 27 जनवरी 2025 को। अगला देखिए 19 नंबर कह रहा है कि मार्च 2025 में हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो अशोक कुमार को। किसे? अशोक कुमार को। करेंट है। 20 नंबर देखिए कह रहा है कि वर्ष 2025 में किस देश ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन इंजन विकसित किया है? तो भारत। कौन? भारत किया है।
पहला प्रशिक्षण कहाँ हुआ? हरियाणा के जिंद में। हरियाणा के जिंद सोनीपत मार्ग पर किया गया है पहला प्रशिक्षण। भारत में हिंदू वृद्धि दर किस विषय से संबंधित है? कह रहे भारत में हिंदू वृद्धि दर किस विषय से संबंधित है? राष्ट्रीय आय से। किससे? राष्ट्रीय आय से है। अगला देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रगान सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को मद्रास कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। नहीं, ये तो गलत है, कोलकाता में है। कहाँ? कोलकाता में। यानी राष्ट्रीय गान हो या गीत हो, कोलकाता ही अधिवेशन में शुरुआत में गाया गया है। अगला देखिए क्या कह रहा है कि वंदे मातरम को राष्ट्रगीत 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। एकदम सही है, एकदम सही है, स्वीकार किया गया। राष्ट्रगान को 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। यानी राष्ट्रगान को 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। कलकत्ता अधिवेशन 1906 में झंडा फहराया गया। यानी क्या कह रहा है कि सत्य कथन को चुनना है ना, सत्य कथन को चुनना है। तो देखिए राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को ही स्वीकार किया गया। इसको भी राष्ट्रगान और गीत को 24 जनवरी 1950 को ही स्वीकार किया गया। कलकत्ता अधिवेशन 1906 में झंडा फहराया गया। बात सही है। कहाँ? पिघली बेकैया। तो 1906 में झंडा फहराया गया। यानी 2 और 4 सही है। अगला देखिए कह रहे भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। एकदम सही है। चौथे संविधान द्वारा जोड़े गए, ये बात गलत है। संसद द्वारा 1912 में जोड़े गए, ये भी बात गलत है। 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए, ये भी बात गलत है। यानी पहले ही से मूल अधिकार है संविधान में। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति करेगा कौन? राज्यपाल। कौन करेगा? राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। लेकिन हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। अगला देखिए भारतीय गणतंत्र में किस राज्य की सदस्यता है? कह रहे कि भारतीय गणतंत्र में किस राज्य की सदस्यता अनिवार्य है? राज्य की सदस्यता जो है अनिवार्य है। अगला देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष यूएसए के संविधान के समान है? यूएसए के संविधान से समान है। तो कानून का शासन नहीं, राज्य के नेतृत्व निश्चित आयरलैंड से है। दृढ़ संविधान ये भी नहीं है। मौलिक अधिकार कहाँ से है? यूएसए के संविधान से के समान है। अगला देखिए 27 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से वे कौन से संस्थाएं जिनके निर्वाचन के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की गई समान निर्वाचन सूची का प्रयोग नहीं किया जाता है? कह रहा है कि वे कौन सी संस्था है जिसके निर्वाचन के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की गई सामान्य निर्वाचन सूची का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो कौन हो जाएगा? हो जाएगा उन राज्यों के विधान परिषद जिनमें वे हैं, यही होगा। ठीक है, निर्वाचन सूची का प्रयोग नहीं किया जाता तो उन राज्य के विधान परिषद जिसमें वे है तो उसमें निर्वाचन सूची का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला देखिए 28 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा चंपारण जनपद में 3 कठिया प्रथा का क्या तात्पर्य है? तो 3 कठिया था कि 3 कठिया प्रथा जिसमें 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना था। क्या करना था? नील की खेती। 3/20 यानी 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना था। ठीक है, 3 कठिया प्रथा में। आगे देखिए क्या कह रहा है कि क्रांति की तलवार की धारा वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। उपयुक्त कथन का किस क्रांतिकारी का है? कह रहा है कि क्रांति की तलवार में धारा वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। यही भगत सिंह बोले थे। किसने? भगत सिंह ने बोले थे। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 1907 में। कहाँ? पंजाब के बया गांव में। पंजाब के बया गांव, बंगा गांव, पंजाब के बंगा गांव में। अगला देखिए 30 नंबर कह रहा है कि किसने सर्वप्रथम यह प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो किसने कहा था? तो कोपरनिकस ने कि पृथ्वी परिक्रमा करती है। अगला देखिए 31 नंबर कह रहा है कि महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो यह सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से होता है। सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से होता है ज्वार भाटा की उत्पत्ति।
अगला देखिए कह रहा है क्वेश्चन 32 नंबर कि निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है। विषुवत रेखा पर क्या होती है, लंबवत पड़ती है। तो लंबवत पड़ती है 21 मार्च और 23 सितंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर को। और इसी दिन 23 मार्च और 21 सितंबर को ही क्या होता है, दिन रात की अवधि ग्लोब पर सभी जगह समान होती है। क्या होती है, सभी जगह समान यानी बराबर होती है। अब देखिए कौन सी एक नकदी फसल पूछ रहा है, नकदी फसल कौन सा है इसमें, तो इसमें हो जाएगा रबड़। कौन सा, रबड़ नकदी फसल हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है अधोजल, अधोजल वस्तुओं की दूरी, दिशा, चाल को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, सोनार कहते हैं। क्या कहते हैं, सोनार। ठीक है, सोनार कहते हैं। कहते हैं जल मतलब जल के अंदर वस्तुओं की दूरी, दिशा, चाल को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करने वाले उपकरण का क्या कहते हैं, तो सोनार कहते हैं। और सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग होता है। ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। सीआरओ, सीआरओ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कैथोड रे ओसिलोस्कोप, कैथोड रे ओसिलोस्कोप मेजर है। एक रडार है, रडार का फुल फॉर्म क्या होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोनार। अगला देखिए कह रहा है 35 नंबर, पृथ्वी पर बहुत बड़ा चुंबक है। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होती है। कह रहा है कि पृथ्वी जो है एक बहुत बड़ा चुंबक है। ठीक है, इसकी चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा को विस्तृत होती है, तो दक्षिण से उत्तर। कहाँ से, दक्षिण से उत्तर होती है। अगला देखिए 36 नंबर कह रहा है कि निम्न में कौन सा सबसे कमजोर बल है। सबसे कमजोर बल कह रहा है, तो कौन सा हो जाएगा सबसे कमजोर बल, तो सबसे कमजोर बल हो जाएगा कौन सा, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल हो जाएगा, अनाभिकीय बल सबसे मजबूत होगा। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी पिंड को भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर ले जाते हैं तो इसका भार पर क्या प्रभाव पड़ता है। कह रहा है कि जब किसी पिंड को भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर ले जाते हैं तो इसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो भार इसका क्या होगा, बढ़ेगा। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएगा तो भार बढ़ेगा, और ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाएगा तो घटेगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नेपाल में विकसित एक स्वदेशी उपग्रह है। नेपाल में विकसित एक स्वदेशी उपग्रह कौन सा है, मुनाल। मुनाल है नेपाल में विकसित एक स्वदेशी उपग्रह। अगला देखिए कह रहा है कि नवंबर 2024 तक में वायुसेना के उप प्रमुख कौन है। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नवंबर 2024 तक वायुसेना का उप प्रमुख एसपी धारकर है। किसने फीडे अंडर-20 गर्ल्स वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप जीता है। किसने जीता है, तो जीता है दिव्या देशमुख ने। किसने, दिव्या देशमुख ने। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने से उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है तो न्यायालय कौन सा लेख जारी कर सकता है। मतलब है कि कोई भी, जैसे कोई भी व्यक्ति हो उसको संवैधानिक तौर पर कार्य करने को नहीं दिया गया है लेकिन वो कर रहा है, तो न्यायालय जो है कौन सा लेख जारी कर सकता है, तो अधिकार पीछा लेख। कौन सा, अधिकार पीछा लेख। यानी कौन सा अधिकार, जैसे मान लीजिए कोई भी फर्जी काम करता है, जैसे टीटी है, पुलिस वाला बन जाता है, उसका काम नहीं है लेकिन फर्जी बनकर पुलिस का काम कर रहा है, तो वही कह रहा है कि वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है तो कौन सा लेख होगा, अधिकार पीछा लेख। देखिए अगला नंबर 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वे केंद्र शासित प्रदेश जिसका राज्यसभा में प्रतिनिधि हैं निम्न में से कौन से हैं। राज्यसभा में प्रतिनिधि कौन से हैं, तो कौन, दिल्ली के। कहाँ, दिल्ली के। अगला देखिए कह रहा है कौन कि निम्नलिखित में से राज्य का निर्माण सही क्रम में बताएं, यानी असम, नागालैंड, गोवा, मिजोरम। ठीक है, तो असम, नागालैंड, तो असम का हो गया 1956 हुआ था पहले। देखते हैं असम का कब हुआ, 1956 में, नवंबर 1956। उसके बाद नागालैंड का 1 दिसंबर 1963 को हुआ था स्थापना। 1 दिसंबर 1963 को, कब, 1963 को नागालैंड।
अब गोवा का कब हुआ? गोवा का हुआ 87 में। कौन 87? 30 मई, 30 मई 87 में, 30 मई 1987 में। अब मिजोरम, मिजोरम का हुआ 20 फरवरी 1987 को, 20 फरवरी 1987 को, यानी 87 दो गते 30 मई, यानी चल जाएगा गोवा बाद में, पहले कहा जाएगा मिजोरम, यानी 4 के बाद 3 आएगा। तो 4 के बाद 3 कहाँ है? 2 ऑप्शन है, कौन कौन? ए और सी। अच्छा इसमें देखते हैं असम नागालैंड, पहले असम आएगा उसके बाद नागालैंड, पहले असम उसके बाद नागालैंड, तब आएगा मिजोरम, मिजोरम। और किसका? अरुणाचल प्रदेश का एक ही दिन स्थापना दिवस है, ठीक है, 20 फरवरी 1987 को। मिजोरम तब गोवा, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है पंचायत के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21, कितनी? 21। वोट देने के लिए 18 वर्ष। तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दे दी गई थी? तो तिलका मांझी को फांसी दे गई थी 1785 में। कब? 1785 में। तिलका मांझी का जन्म कब हुआ था? 1750 में। कब? 1750, यानी 35 वर्ष की अवस्था में 1750 में क्या हुआ? जन्म। अब फांसी कब हुआ? 1785 में। अब कहाँ में हुआ था जन्म? हुआ था उनका कहाँ? तो जबरा पहाड़ी के नाम से इनको जाना जाता है, सुल्तानगंज के तिलपुट गांव में, ठीक है, जन्म हुआ था। तिलकपुर गांव में, सुल्तानगंज के तिलकपुर गांव में हुआ था, जो भागलपुर के एरिया में है। भागलपुर में ही फांसी दे दिया गया है इनको। अगला देखिए, 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा देश चावल का प्रमुख उत्पादक करता है? कह रहा है कि कौन सा देश जो है चावल का प्रमुख उत्पादन? तो चाइना हो जाएगा। देखिए अगला कह रहा है कि पेय फसलों में से भारत दुनिया के अग्रणी उत्पादन और निर्यातक है, यानी कौन सा पेय फसल है जो भारत दुनिया के अग्रणी उत्पादन और निर्यातक है? तो चाय में। कौन? चाय में। रौलेट एक कानून किस वर्ष पारित हुआ? कह रहा है कि रौलेट एक्ट कानून 1919 में पारित हुआ था। आगे देखिए, रौलेट को गांधी जी क्या बोले थे? काला कानून। क्या बोले थे? काला कानून। 49 नंबर देखिए, कह रहा है कि बम्बई की चौल किस प्रकार की इमारत है? बम्बई की चाल जो है, चौल जो है किस प्रकार की इमारत है? तो किस प्रकार की इमारत है? बहुमंजिली इमारत है। कौन? बहुमंजिली इमारत है। अगला देखिए, भारत की पहली बार कब और कहाँ धुआं निरोधक कानून पारित हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था 1863 में। कंपनी लग गया था जिसके कारण बहुत वहाँ स्थिति खराब हो गया था, जिसके कारण क्या हुआ कि वहाँ धुआं कानून, निरोध कानून लगाना पड़ा। सबसे पहले एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई? यानी एशियाई विकास बैंक की स्थापना किया गया दिसंबर 1966 में, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मनीला, फिलीपींस की राजधानी मनीला। पहले सदस्य कितना था? स्थापना हुआ तो उस समय 31 सदस्य था, अब इस समय हो गया है 68 सदस्य, और जिसमें से 49 एशियन का है और 19 बाहरी है, ठीक है। अगला देखिए, 52 नंबर कह रहा है कि भारतीय भूभाग विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना % है? तो कितना %? 2.4% है। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में स्थित है। नाथुला सिक्किम में है। कौन सा एक अम्ल जो है दुर्बल अम्ल है? कह रहा है कि कौन सा अम्ल जो है एक दुर्बल अम्ल है, तो कौन सा अम्ल हो जाएगा? तो CH3COOH। अगला देखिए, निम्नलिखित कौन सा कोलाइड का गुण नहीं है? कह रहा है कि कौन सा इसमें है जो कोलाइड का गुण नहीं है? तो कोलाइड इससे गुजरने वाले प्रकाश पुंज को प्रकीर्णित नहीं कर सकता है, यही कोलाइड का गुण नहीं है। अच्छा 56 देखिए, कह रहा है कि त्रिबंध वाले हाइड्रोकार्बन का सामान्य अणुसूत्र क्या होता है? कह रहा है कि त्रिबंध वाले हाइड्रोकार्बन का सामान्य अणुसूत्र क्या होता है? तो CnH2n-2 होता है। बॉक्साइड जो एक मिट्टी जैसा पदार्थ होता है, निम्नलिखित में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? बॉक्साइड जो एक मिट्टी जैसा पदार्थ होता है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो कौन सा खनिज हो जाएगा? तो एल्युमिनियम। कौन सा? एल्युमिनियम पाया जाता है। हाल ही में विश्व के सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा बन गया है? तो कौन बन गया है? जर्मनी। किसको पीछा कर? जापान को। जापान को पीछा करके। अब भारत का स्थान कौन सा है? 5वां स्थान है, 5वां, भारत का 5वां। अगला देखिए, 59 नंबर कह रहा है कि सिरुलु इसीबा को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? सिरुसु इबोला को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो जापान का। कहाँ का? जापान का।
अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थल कौन सा है? तो 43वां स्थल कौन सा है बताइए? तो हो जाएगा मोईदान कब्रगाह। मोईदान कब्रगाह है 83वां। 61 नंबर देखिए कह रहा है कि भूटान के क्षेत्रफल का कितना % वनाच्छित है, यानी वन है। वन है 70% भूभाग पर जो है वन है। कहाँ? भूटान के। कह रहा है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन का फैलाव है? बिहार में कितने % पर क्या है? वन है। तो कितना % हो जाएगा? 7% पर। कितना? 7%। बहुत स्थिति खराब है बिहार का। 7% भूभाग पर क्या है? वन का फैलाव। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहे कि भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है? कि विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा? समुद्री मार्ग द्वारा होता है। समुद्री मार्ग द्वारा लगभग 90% होता है। ठीक है, 90%। बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है? बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है? तो आधार हो जाएगा क्या? बेल्जियम में कह रहा है कि बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार भाषा है। भाषा। अब बेल्जियम जो है हरियाणा से भी छोटा है, ये ध्यान देना। हरियाणा राज्य से भी छोटा है बेल्जियम। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्ष का। 5 वर्ष का होता है। अगला देखिए 66 नंबर कह रहा है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? तो अनुसूचित जातियों के लिए 84 सीटें। अगला देखिए विधानसभा का नेता कौन होता है? तो विधानसभा का विधायक यानी विधायकों का सारा विधायकों का नेता कौन होता है? मुख्यमंत्री। राज्यसभा को किस अनुच्छेद के अनुसार विशिष्ट शक्तियां प्राप्त है? तो कौन सा? 249 के अंतर्गत राज्यसभा का विशिष्ट शक्तियां प्राप्त है। देखिए अब अगला क्वेश्चन 69 नंबर देखिए कह रहा है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित कौन सा समानता के अधिकार में शामिल नहीं है? समानता के अधिकार में शामिल नहीं है कह रहा है। तो कौन सा शामिल नहीं है? तो कानून के समझ समानता ये है, अस्पृश्यता का उन्मूलन सही है, रोजगार के अवसर की समानता सही है, आर्थिक बराबरी ई नहीं है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। कह रहा है 70 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार नहीं है? यानी राजनीतिक अधिकार कौन सा इसमें से है जो नहीं है? मतदान का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार सही है। चुनाव लड़ने का अधिकार राजनीतिक अधिकार। किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है? नहीं, यही बात गलत है। सरकार की आलोचना करने का अधिकार एकदम है। इस समय तो बहुते हो रहा है, कोई दिक्कतें ना है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी। ऑप्शन सी, यानी किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार नहीं है राजनीतिक अधिकार। संसार के सबसे ऊंचा मोटरयान सड़क कहाँ है? तो लद्दाख का उमलिंग दर्रा। लद्दाख का उमलिंगा दर्रा जो है सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है। सीमा संरक्षक बल द्वारा कब किया गया इसको? सीमा सड़क संगठन द्वारा कब इसको किया गया था? 2020 में। कब? 2020 में किया गया था। इस सड़क जो है सबसे ऊंचा मोटरयान सड़क जो है उषा उंगली दर्रा जो सड़क है तो उसको गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड मिला है कब? 2021 में। अब 20 में ही शुरुआत कर दिया गया। अगला देखिए भारत में रेल परिचालक की शुरुआत कब हुई? तो 1853 में। रेल 1853 में। और रेल बोर्ड की स्थापना कब हुआ? तो 1905 में। रेल बोर्ड की स्थापना 1905 में। अब विद्युतकरण की शुरुआत, रेलवे में विद्युतकरण की शुरुआत हुआ 1925 में। कब? 25 में। ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आज भारत में जल विद्युत शक्ति लगभग योगदान करती है उत्पादित कुल बिजली का कितना %? यानी जल विद्युत से उत्पादन होता है तब 22%। कितना? 22%। 74 का देखिए कह रहा है कि गौड़ कोशिकाओं में किसकी प्रवाहित होने पर फूल जाते हैं जिससे स्ट्रोमाटा का छिद्र खुल जाता है? यानी किसके प्रवाहित होने से? तो किसके प्रवाहित होने से हो जाएगा? तो हो जाएगा पानी के प्रवाहित होने से। किसके? पानी से प्रवाहित होने से। अगला देखिए 75 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 75 नंबर कह रहा है कि निम्न में से किसका घेरा गले में मौजूद होता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वायु मार्ग का नुकसान न पहुंच सके? यानी किसका घेरा जो है गले में मौजूद होता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वायु मार्ग का नुकसान न हो सके? तो किसका? उपास्थिक का जो है नुकसान न पहुंचे। अगला देखिए कह रहा है कि निम्न में से क्या
अंडप में उपस्थित होता है? निम्न में से क्या अंडप में उपस्थित होता है? तो क्या होता है उपस्थित भाई अंडप में? तो अंडप में अंडाणु उपस्थित होता है। निम्न में से कौन सा जानवरों का सबसे बड़ा समूह है? तो जानवरों का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? तो आर्थ्रोपोडा। कौन? आर्थ्रोपोडा है। कह रहा है ऑपरेशन संकल्प का संबंध, ऑपरेशन संकल्प का संबंध किससे है? तो समुद्री सुरक्षा से। ठीक है, समुद्री सुरक्षा से है। अगला देखिए क्वेश्चन 79 नंबर लास्ट अब चल रहा है। प्रोडुनोवा क्वीन के नाम से लोकप्रिय भारत की दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है? तो दीपा कर्माकर हो जाएगा तीरंदाजी से संबंधित। करेंट है इधर। अगस्त 2024 में भारत सरकार ने किसे नया गृह सचिव नियुक्त किया है? तो नियुक्त किसे किया है? तो किया है गोविंद मोहन को। किसको? गोविंद मोहन को। 81 नंबर देखिए, कह रहा है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व है? तो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व है? तो बिहार में। अब बिहार का कौन सा जिला में है? तो शिवहर में। कितना? 1880 व्यक्ति रहते हैं 1 किलोमीटर में। और सबसे कम कहेगा तो कैमूर में कितना व्यक्ति रहते हैं? 488 व्यक्ति रहते हैं कैमूर में 2011 की जनगणना के अनुसार। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? तो कावेरी पर। शिव समुद्रम कावेरी पर। कह रहे मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो असम में। कहाँ है? असम में है। अगला देखिए क्वेश्चन 84 नंबर मैथ है, तो इसका हम बता देते हैं। ये हो जाएगा इसका 85 नंबर। देखिए 85 नंबर का हो जाएगा क्या? डॉग हो जाएगा, बना लीजिएगा। 86 नंबर का देखिए, 86 नंबर का हो जाएगा क्या? बॉय हो जाएगा 50%। 87 नंबर देखिए, 87 नंबर का भी बॉय हो जाएगा 43 32 47 32। 88 नंबर का देखिए, 88 नंबर का हो जाएगा डॉग। इनमें से कोई नहीं, बना लीजिएगा मैथ। अब देखिए 88 के बाद 89, 89 का हो जाएगा क्या? कैट हो जाएगा। फुटबॉल इज लाइकेड बाई माई ब्रदर। 90 का हो जाएगा क्या? बॉय एप्लीकेशन। 91 का हो जाएगा क्या? विलोम शब्द कह रहा है कि सपूत का कपूत हो जाएगा। 91 का एप्पल हो जाएगा कपूत। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? कह रहा है केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो जेली जैसे पदार्थ क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव्य। क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव्य कहा जाता है। मानव शरीर में श्वसन वर्णक किसके रूप में पाया जाता है? कह रहा है कि मानव शरीर में श्वसन वर्णक किसके रूप में पाया जाता है? तो किसके रूप में पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन के रूप में पाया जाता है। कह रहा है पीढ़ी F1 में दिखाई देने वाला लक्षण निम्न में से कौन है? कह रहा है कि पीढ़ी F1 में दिखाई देने वाला लक्षण निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? प्रबलता। कौन सा है? प्रबलता। साइट्रस कैंकर किस प्रकार का विषाक्त रोग है? साइट्रस कैंकर किस प्रकार का विषाक्त रोग है? तो हो जाएगा कौन? जीवाणु जनित रोग है। अपने जल के पोषण संवर्धन द्वारा एक झील की प्राकृतिक आयु वृद्धि को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से? सुपोषण के नाम से जाना जाता है। पौधे में फ्लोएम का क्या कार्य है? पौधे में फ्लोएम का क्या कार्य है? तो यह शर्करा को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। यह शर्करा को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। 98 देखिए क्या कह रहा है। 98 कह रहा है कि 13 अगस्त 2024 को DRDO ने किस स्वदेशी रूप में विकसित ग्लाइडर बम का पहला उड़ान प्रशिक्षण सफलतापूर्वक किया है? तो कौन सा सफलतापूर्वक किया है? तो गौरव। कौन? गौरव। 99 नंबर देखिए, कह रहा है कि कौन सा राज्य 2026 तक भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित एक्सप्रेसवे बनाने की योजना बना रहा है? कह रहा है कौन सा राज्य जो है 2026 तक भारत का पहला सौर ऊर्जा एक्सप्रेसवे बनाने की योजना बना रहा है? कौन सा राज्य? कौन सा राज्य बना रहा था? उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश बना रहा है। कब तक? 2026 तक। 100 नंबर देखिए, कह रहा है कि जुलाई 2024 के दौरान केरल के किस जिले में अपने इतिहास का सबसे घातक भूस्खलन हुआ है? कह रहा है कि जुलाई 2024 के दौरान केरल के किस जिले में अपने इतिहास का सबसे घातक भूस्खलन हुआ है? कहाँ? वायनाड में हुआ है। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, समाप्त हुआ। अब अगला आते हैं सेट नंबर 25, हम लोग देखेंगे अगले दिन। जय हिंद।